जो बाबा हैं, बाबा लोग पूजा पाठ करते हैं, ये लोग इन लोगों की का एजुकेशन कितना होते हैं ना, ये अनपढ़ होते हैं। क्योंकि ये बाबा कब बनते हैं, जब ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर से भागते हैं और घर से भागकर कहीं मठ वठ पर जाते हैं, चेला चपाली जो बनते हैं वहाँ पे। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? और जैसे हम सोचते हैं कि आज हम ब्लॉग बनाएंगे तो हमारे यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा। पता नहीं कौन है। कोई होगा तो भी बुलाएंगे। कोई आया और गया। आप लोगों से हम सच्ची बताएं कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि हम ब्लॉग कब बनाएं। और तेज आवाज़ तेज जाएगी तो बाहर तक जाएगी आवाज़, तो कहेंगे सब लोग कि बहू तो भाई ब्लॉग बनाती है। अच्छा, ये बताइए कि ये कहीं बुरा ब्लॉग बनाना या ये सब वीडियो वीडियो बनाना बुरी चीज़ है? इस समय आप लोग देख रहे हैं बहुत बहुत ठंडक पड़ रही है और बच्चों की छुट्टियां चल रही है और बच्चे दिन भर एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक बच्चे खेल रहे हैं। इन लोगों को तो ठंडक बिल्कुल लगती ही नहीं है। और आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ गए? और वैसे तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो आज की टॉपिक है ना कि मेरे दिमाग में एक विचार आया कि देखो, हमारे देश में इतने पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब बहुत बहुत से आईएएस अधिकारी और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। लेकिन हमारे देश में ये जो बाबा हैं, बाबा लोग पूजा पाठ करते हैं, ये लोग इन लोगों की का एजुकेशन कितना होगा? बहुत होगा तो हमें नहीं लगता कि हाँ ये लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे। हाँ, एक दो को छोड़कर और तो हमारे समझ से तो अधिकतर बाबा जितने होते हैं ना, ये अनपढ़ होते हैं। क्योंकि ये बाबा कब बनते हैं, जब ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर से भागते हैं और घर से भागकर कहीं मठ वठ पर जाते हैं, चेला चपाली जो बनते हैं वहाँ पे। और उसके बाद ये जब गुरु बन जाते हैं वहाँ के, तब समाज के सामने ये दिखाई पड़ते हैं। और हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है, इतनी बेवकूफ़ है कि इन्हीं लोग को, अनपढ़ लोग को बुलाकर आईएएस के यहाँ देखो तो पूजा पाठ इन्हीं लोग कराएंगे। यानी सब लोग जो मानते हैं कि हाँ चलो गुरु होते हैं, गुरु को मानना भी जरूरी है। देखो किसी, चाहे कोई अनपढ़ हो चाहे जो हो, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उस विश्वास को तोड़ने के लिए जब इन बाबाओं को डर नहीं लगता है, कितना मोटा मोटा रकम ले लेते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और आए दिन तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े बाबा हो गए हैं कि इनके पास कितनी ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं और बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हैं इनके पास हॉस्पिटल, और ये विदेशों में भी घूमते हैं। और देखिए, जो जो इनके पास व्यवस्था होगी, वो एक अपने देश में जो आईएएस अधिकारी होंगे या बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, उन बेचारों के पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होगी। सोचिए कि जो इंसान अपने लाइफ में भाग के और पता नहीं कैसे कैसे हालात से गुजर कर, ये लोग बताइए ये जनता को शिक्षा दे रहे हैं, हमारी जनता हाथ जोड़ के इनसे अपनी शिक्षा को ले रहे हैं। बताइए, जब आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं?
इनका कोई भी भविष्य नहीं होता है। पूजा पाठ का मतलब ये है कि आप भगवान में लीन हो जाओ। हमारे देश में पूजा पाठ होता था। पहले के लोग देखो घर गृहस्थ जीवन बिल्कुल छोड़ देते थे और वो केवल एक वनवासी के रूप में रहते थे, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था। और आजकल के बाबा तो अपना गृहस्थ जीवन बढ़िया बिता रहे हैं और अपने बच्चों को बड़े बड़े शहर में शिफ्ट किए हैं, अच्छी पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं और खूब अच्छे से फीस ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अच्छी अच्छी व्यवस्था अपने घर में बनाए हैं और अपना नाम भी दुनिया में बना रहे हैं। और हमारे देश में की जनता जो है इतना पढ़ लिखने के बाद भी बेवकूफ़ बनी रहती है और यही कारण है कि हमारा देश अभी इतना पीछे है, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कितना भी इंसान पढ़ ले लेकिन वो अंधविश्वास से छूट नहीं सकता, वो उसकी गिरफ्त में अभी भी है। जब कथा करने के लिए बाबा लोग आते हैं तो लंबी लंबी गाड़ियों से आईएएस अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगती है। पहले एक कहावत होती थी कि इंसान को पढ़ा नहीं कढ़ा होना चाहिए, तो ये बाबा लोग पढ़ा नहीं कढ़ा होते हैं। और अगर यही चीज़ रहा तो फिर आने वाले समय में हमारे बच्चे यही सोचेंगे कि जब हमें पैसा कमाना है तो हम क्यों ना बाबा बन जाएं, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये हमारे देश पर बहुत बड़ा, इस चीज़ का हमारे देश पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इन बाबाओं को पूरा छूट दिया जाता है। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये धर्म के नाम पर किसी को भी झुका सकते हैं। ये हमारे देश में सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है और ये लोग केवल अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि आप धन इकट्ठा करो। पूजा का मतलब ये है कि आप जनता में लगाओ, वो चीज़ आप गरीबों को दो। कुल मिलाकर मेरा मतलब ये है कि जब आप पढ़े लिखे हो, आप खुद पूजा पाठ कर सकते हो, तो आप इन बाबाओं के ऊपर क्यों डिपेंड हो। वही पैसा जो आप पूजा पाठ कथा में लगाते हो, वही आप, हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं, कितने दिन भर काम करते हैं, रात में उनका पेट नहीं भरता, बेचारों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं होता है, वही पैसा हम उन्हीं के पीछे खर्च करते हैं कि हम किसी बाबा को बुलाकर हम बड़ा बड़ा एक करवाएं और बहुत बड़ा बड़ा पूजा पाठ करवाएं, उनको मोटा मोटा रकम दें। इसका कोई मतलब नहीं है। इतने इतने मजदूर होते हैं कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, खेतों में काम करते हैं और यही वजह है कि हमारा देश इतना पीछे है। दूसरे देशों में आप देख लीजिए, कहीं भी बाबा लोग होंगे नहीं, लेकिन हमारे देश में तो बाबा लोग का भरमार है, क्योंकि इसी के नाम से इन लोगों की कमाई होती है और ये लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता पढ़ लिख कर मूर्ख बनती है। इसलिए समय रहते इस पर ध्यान दीजिए और नहीं तो हमारा भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि हमारे बच्चे फिर यही देखकर पढ़ना नहीं चाहेंगे। वो सोचेंगे जब हमें ना पढ़ने पर भी हमें ऐसी ज़िंदगी मिल रही है तो हम पढ़ के क्या करेंगे। जब हमारे घर बाबा लोग आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी लोग की ड्यूटी लगती है तो हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हाँ, वो सवाल करते हैं कि इतना पढ़ाई करने के बाद इन लोग बाबा के पीछे दौड़ते हैं तो बाबा लोग की क्या पढ़ाई होती है, तो हम लोग उनको क्या जवाब देंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के लिए, तो इसको हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए अब मूर्ख बनना छोड़िए, पूजा पाठ करवाना है तो आप गरीब दुखियों को दीजिए, उनका पेट भरिए, उससे बड़ा पूजा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और हमारे बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। और ये वीडियो अब यहीं पर एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से कोई एक अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक ओके, बाय बाय।